सबसे पहली बात तो अगर तुम लोग को कुछ भी बुरा लगता है इस वीडियो में, थोड़ा सा भी बुरा लगता है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी टीचर को, किसी पर्टिकुलर टीचर को टारगेट नहीं किया हूँ। जस्ट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया हूँ। टीचर्स जो पढ़ा रहा है मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसी टीचर को ये नहीं बोल रहा कि ये टीचर ख़राब है, ये टीचर अच्छा है, या ये टीचर ख़राब है, वो टीचर अच्छा है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, इसको कैसे ऑनलाइन टीचर वाले बर्बाद कर रहे हैं। अभी देखोगे बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, जितने भी ऑनलाइन में जितने भी टीचर हैं सब लोग इस कंपटीशन में घुसे हुए हैं कि किसको ज़्यादा व्यूज़ आता है। मतलब टीचर लोग खुद में कंपटीशन कर रहे हैं यार कि मेरा लाइव वाचिंग इतना जा रहा है, मेरा लाइव वाचिंग इतना जा रहा है, वो मेरे को बोट अटैक कर रहा है, ये मेरे ऊपर बोट अटैक कर रहा है। सर आप पढ़ाने आए हैं प्लेटफॉर्म पे, आप ये टीचर वर्सेस टीचर क्यों कर रहे हैं? व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए वो टीचर वर्सेस टीचर। ब्रो किस लेवल का ये एजुकेशन सिस्टम गिर रहा है हमारे हिंदुस्तान का। सब लोग जस्ट 90%, हाउ टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम, एक रात पहले आ जाओ मैं तुमको 100 में 100 दिलवा दूंगा। इसका क्या फ़ायदा होगा? ठीक है तुम मार्क्स ला लिए, ठीक है 10th में तुम मान लो 95% ला लिए, फिर क्या हो जाएगा? फिर 12th में सिर्फ कॉमन स्कूल में जाओगे, वहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे 10 में कितना मार्क्स था। तुमको लगेगा कि हाँ तुमको नहीं आया इसलिए बोला। मैं अपना बात करूँ, मैं अपना बात करता हूँ। मेरे 10th में शायद 64-65% थे या 67, मुझे याद नहीं है। और जितने भी सीनियर्स थे या फिर जितने भी मेरे पेरेंट्स में जो जो सीनियर में भैया लोग थे, तो वो लोग बोल रहे थे तुमको अगर 75 ये 80% नहीं आएगा, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और मैं अपना क्लास 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया हूँ। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो कि तुम्हारा कितने परसेंटेज आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ बस इतना रहना चाहिए कि तुम पास हो जाओ, बस पास हो जाना चाहिए। यार मैं अपना रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ, और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं अपना रियल में बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं क्लास 4th में था तो मेरा एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था मैं। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मुझे डांट दी कि मतलब था तो यार बच्चा ही ना, क्लास 4th में तो बच्चा ही रहता है, तो मम्मी डांट दी ऐसे कि पढ़ता लिखता नहीं है, दिन दिन भर खेलते रहता है, ये वो कुछ से कुछ बोल दी। और मेरे को मूड ख़राब हो गया मेरा। जस्ट मैं बैठ गया एकदम, किसी से बात नहीं कर रहा था, गुस्से में कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा ऐसा वैसा। तो मेरे को मेरे दादाजी जस्ट एक जगह पे बैठा है और मुझे एक बात बोले, और वो बात मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट कोट बन गया है। तब से मैं उसी चीज़ पे जीता हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि जब मेरे दादाजी क्लास 10th में थे तो उनके साथ उनका 3 फ्रेंड और था, मतलब हम लोग के घर के आसपास ही रहते हैं वो लोग। तो दादाजी के साथ 3 और लोग उनके साथ बोर्ड दिए थे। उस तीनों में से 2 लोग अच्छे परसेंटाइल से पास हो गए क्लास 10th, और एक बंदा जो था वो फेल हो गया था। एंड वो सेकेंड बार एग्ज़ाम दिया, सेकेंड बार ही भी फेल हो गया। एंड थर्ड बार एग्ज़ाम दिया, थर्ड बार में जाके पासिंग मार्क्स लाया वो क्लास 10th के बोर्ड में, बिहार बोर्ड से। मतलब समझ रहे हो, 3 बार में वो क्लास 10th का बिहार बोर्ड में पास हुआ। एंड गेस वाट, अभी वो बंदा जो 3 बार क्लास 10th में फेल हुआ था, रांची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में सबसे बड़े पोस्ट पे सबसे बड़ा डॉक्टर है। सर्जरी का सबसे बड़ा डॉक्टर है रांची का। जो बंदा क्लास 10th में 3 बार फेल हो गया था, वो रांची का सबसे बड़ा सर्जरी डॉक्टर है। कैन यू इमेजिन? अभी जब मेरे दादाजी वगैरह उनसे मिलने जाते हैं तो उन लोग को वेट करना पड़ता है। जस्ट इसलिए नहीं कि सामने वाला उसको भाव नहीं दे रहा, इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं है। समझ रहे हो, रांची का, पूरे रांची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में सबसे बड़ा सर्जन है वो। तो समझ सकते हो कितना बिजी उनका शेड्यूल रहता होगा दिन भर। तो इस स्टोरी से मैं तुमको बस एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा मार्क्स कम भी आता है ना,
तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमको। काफ़ी लोग बोलेंगे कि तुमको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा 70% अटेंडेंस नहीं रहा, 75% मार्क्स नहीं रहा। ऐसा कुछ बात नहीं है भाई। मैं खुद बेंगलोर में पढ़ता हूँ, टॉप 5 कॉलेज में पढ़ता हूँ, वो बात अलग है, पैसा देना पड़ेगा। और अगर पैसा नहीं देना है तो तुम जेई क्लियर करो ना। और हाँ, यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आ जाता है। जेई के प्रिपरेशन के लिए भी जितना भी पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, एलन वगैरह जितना भी है, सब लोग जेई में शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि कैसे मार्क्स स्कोर किया जाए, बस जेई क्रैक किया जाए। किसी को घंटा कॉन्सेप्ट नहीं पता। जैसे HC वर्मा सर हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जस्ट स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट को पता होगा ना तो वो कोई भी सवाल इजीली कर सकता है, बट अगर ट्रिक बताओगे तो उसी ट्रिक से रिलेटेड सवाल वो कर पाएगा बस। बट अगर कॉन्सेप्ट बता दोगे तो वो समझेगा भी, उसको एक्सप्लोर भी करेगा नया नया चीज़, एंड खुद से बनाने का कोशिश भी करेगा। इससे उसका माइंड भी डेवलप होगा। तो जस्ट इस एजुकेशन सिस्टम को ये ऑनलाइन वाले जितने कोचिंग सेंटर है सब बर्बाद करके रखे हैं भाई। आज से 10 15 20 साल पहले हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इतना, मतलब अभी के टाइम से अच्छा था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अभी के टाइम पे जस्ट मार्क के लिए पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को, जस्ट स्टूडेंट भी मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो सीखने के लिए पढ़ रहा हो, जस्ट मतलब के लिए पढ़ते हैं। और उनको लगता है कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है। नहीं भाई, तुम लोग मिल के खराब किए हो। खुद देखो, तुम्हारे पास दिमाग है ना, तुम्हारे पास है दिमाग, तो दिमाग इस्तेमाल करो ना, खुद से पढ़ो ना। सरकार थोड़ी आके तुमको पढ़ाएगा। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास घर में खाना मिल रहा है खाने के लिए, घर में बैठ के पढ़ने के लिए पंखा लगाया हुआ, कुर्सी लगाया हुआ है, टेबल लगाया हुआ है, बेड है, बैठ के पढ़ो। कौन रोक रहा है भाई तुमको? बट नहीं, तुम तो दोषी ठहराओगे कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत ख़राब है। नहीं भाई, तुम पढ़ो ना। जब तक यूथ खुद नहीं पढ़ेगा तब तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ठीक कैसे होगा? खुद पढ़ो, खुद दिमाग लगाओ, खुद समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ो, तब देखते हैं, तब देखते हैं ना एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ख़राब है या माइंडसेट लेवल इंडियन यूथ का ख़राब है। मुझे तो लगता है इंडिया का जो यूथ है ना वो बर्बाद है। सबसे बेकार चीज़ जो मुझे इंडिया का लगता है वो है इंडिया का यूथ। क्लास जब तुम 8 या 9th में थे तब तुम फंडामेंटल राइट्स पढ़े होगे, एंड अभी अगर मैं पूछ दूं कि तुम्हारा खुद का फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, तुम नहीं बता पाओगे। तुमको खुद का फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, तुमको खुद का फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पता है, तो किस बात के लिए तुम पढ़ रहे हो भाई? किस लेवल का एजुकेशन है तुम्हारा, तुम खुद में सोचो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये चीज़ तुमको पढ़ाया गया था ना, बट ये तुम्हारा खुद का राइट है, तुमको खुद का राइट्स ही नहीं पता है। वाह। मैं तुमसे अगर आज से 3 4 साल पहले क्या पढ़े थे उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी पूछ दूँ, तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उस चीज़ को पढ़े नहीं थे, तुम बस मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में थे। पढ़ना दूसरा होता है, मार्क्स स्कोर करना दूसरा होता है। 95% वाला बच्चा भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, एंड 60% वाला भी बच्चा लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो इस चीज़ को दिमाग से हटा दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस आज के लिए इतना ही, और आगे अगर कुछ कमेंट आएगा तो फोड़ दूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ।